In today's lecture, we are going to learn or see how we can delete a file, delete a data file, and how we can rename a data file. Suppose we have two data files. One is students.txt, one is temp.txt. Now you can see here on the left hand side, we have student.txt having records. Let us say 1, 2, 3, 4, 5 records are there only. And we have temp.txt in which there are 9 records. So what I want to do is, I want that in the students.txt file, I want all the 9 records. So what I will do, I will just delete this file. I will delete student.txt and I will just rename temp to student.txt. तो इस तरीके से क्या होगा कि student.txt में जितना भी temp का डेटा है वो सब आ जाएगा. ये बात क्लियर हुई कि नहीं? हमको क्या करना है कि ये जो हमारे पास student.txt फाइल पड़ी हुई है, इसमें क्योंकि कम रिकॉर्ड्स हैं, इसमें देखिए केवल 5 ही रिकॉर्ड है, इसको मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट करूंगा इसको. जब अगर स्टूडेंट्स को मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन यही हमारी मेन फाइल थी, तो हम क्या करेंगे, टेम्प जिसमें हमें सारे डेटा पड़े हुए हैं उसको रीनेम करके students.txt कर देंगे. This we have to do. So let us say that student.txt is my old file and temp.txt is my new file. So I will just remove this file and I will rename temp.txt into student.txt. Now in order to delete and rename a data file, we make use of a class known as file. Under this class we have two functions. One is the delete function and one is the rename to function. तो इन दोनों फंक्शन को यूज करने के लिए हमें फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. So first of all, let us create the object for the class file. और हमको ऑब्जेक्ट जो बनाना है उसको फाइल से लिंक भी करना पड़ेगा so that we can access these files. तो first of all, let us create a file. Let us say old file. तो old f नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, is equal to new file and within bracket old file क्या है हमारे पास, student.txt is my old file. इसको हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया. So this is my old file and this is my new file. temp.txt is my new file. So when I create a file, create an object, new file, I will connect this object with the temp.txt file. ये चीज क्लियर हो गई आपको? ये चीज क्लियर हो गई? And now I want to delete this file. ये वाली फाइल डिलीट, ये वाली फाइल डिलीट करनी है आपको, तो डिलीट हम करेंगे इस ऑब्जेक्ट से. अच्छा एक चीज और बता दें कि ये जो फाइल है, क्लास है जो, ये आपका java.io में मिलती है. So this class is within the java.io package. So now I want to delete. अच्छा पहले डिलीट करने से पहले हम एक चीज दिखा दें आपको. देखिए यहाँ पर कुछ फाइलें और भी पड़ी हुई हैं, जैसे employee.dat पड़ी हुई है, result.dat पड़ा हुआ है, ये student.dat पड़ी है. हम इसमें से किसी एक फाइल को डिलीट करके दिखाते हैं आपको. सपोज आई वांट टू डिलीट एम्प्लॉय, तो यहां पर हम क्या करेंगे, employee.dat कर देंगे. This means this object is now connected with employee.dat. So I will simply write old f dot delete. Now if I run this program, this file will be deleted. इसको मैंने केवल एग्जाम्पल करके आपको दिखाने के लिए, हम मेन अभी इसको नहीं डिलीट कर रहे हैं, नहीं तो फिर बाद में हम दिखा नहीं पाएंगे आपको. इसको डिलीशन करके दिखा दे रहा हूं. ये कमेंट लगा देते हैं इसमें.
should be under a comment. Okay. Now keep looking to this file emp.dat. employee.dat को नोटिस करिएगा, ये इसको नोटिस करिएगा, ठीक है, और देखेंगे ये गायब हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी. I will just run this program. जैसे ही मेन चलाऊंगा employ डिलीट हो जाएगा. ये देखिए डिलीट हो गया. That means employ has been deleted. और देखिए अब मैं दूसरी चीज करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से आपको डिलीट हो गया. कमिंग बैक टू माय ओल्ड प्रोग्राम, students.txt. I want to delete this file and I want to rename this file to student.txt. तो अब ये नोटिस करिएगा, ये तो टेम्प है और ये स्टूडेंट है. देखिएगा अब आप, तो ये टेम्प डिलीट हो जाएगी और स्टूडेंट में रीनेम हो जाएगी. इतनी तेजी से होगी आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आपको पता करना है कि हाँ भाई ये हुआ कि नहीं हुआ. तो एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको कि स्टूडेंट्स में कितने रिकॉर्ड्स हैं. स्टूडेंट्स में केवल 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है. और टेम्प में देखिए कितने रिकॉर्ड्स हैं. टेम्प में हमारे पास टोटल 9 रिकॉर्ड्स हैं. तो जैसे ही हम इसको कंपाइल करके रन कराएंगे, ये जल्दी से स्टूडेंट्स वाले को डिलीट करेगा और टेम्प को रीनेम करेगा स्टूडेंट्स में. तो केवल एक फाइल, इन दोनों में से एक फाइल नजर आएगी, वो भी स्टूडेंट्स, और टेम्प आपको नजर नहीं आएगी. टेम्प क्यों नहीं नजर आएगी? क्योंकि इसका नाम बदल के स्टूडेंट्स हो चुका होगा. और फिर हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स नाम की फाइल में पूरे 9 रिकॉर्ड्स आ गए जो टेम्प में पड़े हुए. अब इसको रन कराते हैं, लेकिन इसके पहले हम जरा रीनेम कर दें. तो आई वांट टू रीनेम ओल्ड फाइल डॉट रीनेम टू, किसमें रीनेम हो जाए वो नहीं, ओल्ड फाइल को रीनेम नहीं करना है, ओल्ड फाइल तो डिलीट हो गई है. न्यू फाइल रीनेम टू ओल्ड फाइल. ओल्ड फाइल वैसे तो डिलीट हो चुकी है, लेकिन इसके नाम, ये जो नाम है इसका, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है वो एड्रेस होल्ड करके रखता है, तो एड्रेस अभी भी होगा. फाइल एक्चुअल में डिलीट हो गई, लेकिन उसका एड्रेस अभी भी होगा. तो ये जो फाइल है, न्यू फाइल मींस temp.txt will be renamed to student.txt. अब सब लोग राइट की तरफ देखेंगे, स्टूडेंट्स और टेम्प की तरफ देखेंगे. स्टूडेंट्स डिलीट होगा और टेम्प रीनेम होगा, लेकिन आपको स्टूडेंट्स डिलीट होते हुए नजर नहीं आएगा, लेकिन टेम्प रीनेम होते हुए जरूर नजर आएगा. देखिएगा 1 2 3 टेम्प डिलीट हो गया और स्टूडेंट्स रीनेम, मतलब टेम्प जो है एक्चुअल में रीनेम हो गया स्टूडेंट्स. इसलिए फाइनल वैल्यू स्टूडेंट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वही फाइल हमको चाहिए थी. तो अब देखिए स्टूडेंट्स में कितने रिकॉर्ड आ गए होंगे, जो टेम्प में थे वो सारे रिकॉर्ड इसमें आ गए, टोटल 9 रिकॉर्ड्स. सो दिस इज हाउ वी कैन डिलीट अ फाइल and rename a file using a program.